का दर्जा दिया। और चौथा हमने कहा था कि बाद में, हालांकि ये तीन ही था, मगर बाद में जुड़ा था कि हमारा मुल्क समाजवादी होगा। तो अगर संविधान सम्मत अगर कोई बातें की जाए और संविधान के विपरीत अगर कोई आचरण कर रहा हो तो उसको सिर्फ आईना दिखाया जाए तो उसको तो सिरोधार्य करना चाहिए हमारी बात को। जी अच्छा, गलत इंटरप्रेट किया गया। आप ये कहना चाह रहे थे कि बीजेपी और संघ हिंदुओं को उन्मादी बना रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, ये आपका कहना था कि बीजेपी और संघ हिंदुओं को उन्मादी बना रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे थे? एक्चुअली मेरा कहना नहीं, आपका चैनल में आता है, बहस मुआवजे में आता है, देश में आता है। और देश का जब गृह मंत्री जो इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हो और वो किसी संप्रदाय को टारगेट करता हो और संप्रदाय का नाम लेता हो तो उंगली तो उठेगी। मतलब आप ये क्या इशारा कर रहे हैं कि मुसलमान इस देश में बीजेपी की वजह से, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से सुरक्षित नहीं है? आप तो सब पूछे जा रहे हैं मेरे से, मगर हम कह रहे हैं कि इस देश के कल में, कारखाने में, उन्नति में, स्वतंत्रता आंदोलन में, मतलब भले हम अल्पसंख्यक हैं मगर हमारी भूमिका किसी से भी कम नहीं रही है। आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप जो इंडिया गेट में लगा हुआ है, लोग जाते हैं देखने के लिए, 8,000 से ज़्यादा सिर्फ मुस्लिम शहीद का नाम उस पे दर्ज है। तो अगर कोई किसी संप्रदाय का नाम लेके किसी को मतलब उंगली दिखा रहा है तब आप समझिए कि आप उस स्वतंत्रता सेनानी और उन शहीदों के प्रति अनादर कर रहे हैं। पर बस इतना ही है। नहीं, लेकिन सिद्दीकी साहब, क्या वाकई इतना खराब देश का माहौल हो गया है कि आपको यहां तक कहना पड़ा कि मैं अपने बच्चों से कहूंगा विदेश में ही पढ़ें, वहीं नौकरी ले लें? देश के हालात अब इस तरह के नहीं रह गए कि वो वापस आकर यहां रहें, यहां नौकरी करें, यहां सरवाइव कर सके? अब जैसा है कि हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है? हम तो पैदा हुए यहीं, मरेंगे यहीं, हमारे 7 पुश्त, 8 पुश्त, 10 पुश्त